हेलो। फितूर के बारे में, ये फितूर तेरा शो का कितना फितूर कर गया आप चुकी सर। मैं बोलूं? बोलो बोलो। यार ये जो कहानी है बहुत रिफ्रेशिंग है। क्योंकि अभी जितने भी शोज आप देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट नो, मेरा इतना मतलब रिसर्च वर्क मेरा इतना है नहीं, बट जितना मैंने काम किया है मेरे करियर में, तो ये थोड़ा सा चेंज है मेरे लिए भी। ये फितूर तेरा में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का एक किरदार मैं निभा रहा हूँ। और जैसा ये जीत है, तो थोड़ा सा रगड़ है, रफ है, टफ है, थोड़ा सा सख्त है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टनेस है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से खुद को रूबरू करवाते रहेंगे, रोज देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सौम्य कैसे जीत की जिंदगी में आती है और उसकी सख्त नेचर को थोड़ा सा मुलायम करती है। मुलायम कहते हैं, सॉफ्ट कर, थोड़ा सा मासूमियत, अपनी सौम्य जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफर करेगी, और मे बी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बिकॉज उसको प्यार कभी नहीं मिला जीत को बचपन से। नाजायज औलाद है वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज सन ऑफ प्रयागराज, क्या कुछ ऐसा बोलता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलता है बास्टर्ड ऑफ प्रयागराज। क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे। एंड वो एक कसक है उसके मन मन में, दिल में, कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का और मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया और अपनी दूसरी ज़िंदगी बिताने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी हैं, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रोकती आई थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि कलश लेकर मैं, यूजुअली आगे भी सीन्स आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ, बिकॉज मैं अपनी नानी के बहुत ही क्लोज था। तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती थी, अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ। और मैं अपने बाप से रिवेंज लूंगा, जो कि संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम। तो लेट्स सी, आगे ओवर टू यू, आप बताइए। ये फितूर तेरा इज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी अबाउट growing up, finding yourself and stepping out of your comfort zone. It is not just about love. इसमें बहुत सारे इमोशंस है, जैसे सौम्या जो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो जैसे बड़ी हुई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, वो बात नहीं कर पाती है, वो घबरा जाती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पाती है, वो घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी, तो तब धीरे-धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो जितनी सारी चीज़ें दबी हुई है वो बाहर आएँगी। ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बताएँगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, हाँ, थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आई गेस एग्ज़ैक्टली। रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, कब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी और आप में से कुछ लोगों में जीत जी, होगा। तो सो आई गेस ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। जी। मैम, रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग-अलग है और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौम्या जैसी लड़कियाँ भी यहाँ पे होंगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ बॉम्बे में आ रही थी कोलकाता से, मैं बहुत ही डरी हुई थी। मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करूँ, लोगों से कैसे बातें करूँ, क्योंकि तब मेरी हिंदी, अब भी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत अटक-अटक के बात करती थी। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है। जीत के एक अलग जर्नी है, सौम्या की एक अलग कहानी है। तो ऐसे मतलब वो रेप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं, हर आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हाँ जी जी जी, होता है ये। क्योंकि क्या होता है ना, अल टेल यू क्या होता है। किसी भी शहर में जाओ, रात भी होती है, दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के देश के बाहर चले जाओ, वहाँ पे भी दिन होगा, रात होगी। टाइमिंग्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह।
तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम होती है। मैंने क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगी। सो एक रिलेटेबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज़ के रेफ़रेंस लेकर बोल सकते हैं, हमें थोड़ा-सा ये भी दिखा, थोड़ा-सा वो भी दिखा, क्योंकि घुमा-फिरा के हम लोग ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा ही रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ, वही है, जैसे आप जिनका रेफ़रेंस ले रही हैं, वो टच हम में है, तो इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो ईशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। वो कहता है अरे यार आपके जैसा हूँ मैं भी। आप समझ रहे हो? तो रिलेटेबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें, तो यस, आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। ये जी मैं ये जानना चाहूंगा कि तू किसमें ज्यादा चर्चा हो देखने में जीत कर या सौम्या ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडियंस के कौन देखो, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूंगा कि हीरोइन ही सबको अच्छी लगती है। अब अगर इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सौम्य को जीत पसंद आएगा। तो हो गया ना मेरा। शायद मतलब हमें भी उतनी कहानी अभी नहीं पता चला है। शायद सौम्या को ही जीत बहुत ज्यादा पसंद आया शायद। आई गेस अब वो भी नहीं पता, बिकॉज आगे की स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, नहीं लेकिन जितना हम सोच पा रहे हैं शायद ऐसा हो जाए, बट जो भी होगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आपने ब्लॉग का टाइटल एक चली रिलीज है अब कौन है बस सेट पे आने के बाद ये रील बनाते हैं ये बहुत ही ऑब्वियस है जवाब देखिए, इसका। मैं हमेशा तो नहीं बोलती हूँ, पर मेरा ऐसा रहता है कि चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, एक स्टोरी डाल देते हैं, चल ना एक रील बना ही लेते हैं। तो मैं ऐसे ही, जैसा म्यूजिक वीडियो में देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा, बट हाँ I know long back मैंने स्टोरी की थी आपके साथ and you are not social media person but यहाँ जब रील बनाते हैं मैं किरदार के अंदर जब तक हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, किरदार के बाहर आई हैव माई रूल्स, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई डोंट ब्रेक। तो बट हाँ, शो की प्रमोशन के लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जो जो करना पड़ेगा मैं कर रहा हूँ। जितना मेरा मतलब कि होता है ना कि जितना सब कुछ अलाउ करता है मेरा, बट मैं इनका साथ पूरा देता हूँ। ये जब जब कहती हैं, कुछ कुछ कहती हैं, अपने पेज पर पोस्ट करना चाहती हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट से ज़्यादा यही होता है, एक कलीग्स के लिए एक रिस्पेक्ट होती है जो हम लोग एक दूसरे को गिव एंड टेक करते हैं। या सही बोला? यही बोला था ना मुझे बोलने को। Perfect. क्या? आप लोगों के लिए चरण चरण स्पर्श आप ये तो लोगों मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या चरण चरण स्पर्श? स्पर्श आप सभी एडमायरर जितने भी हैं प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हम लोग इस धरती पर पैदा हो सके, भगवान की वजह से जिंदा हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा शो कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। शायद आपके प्यार की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड आई सीरियसली मोटिवेशन मिलती है हमें कि और भी मोटिवेशन, अच्छे हाँ, से काम करना है। तो थोड़ी सी शर्म आती है जब एक दिन भी हम खुद पे लीनियंसी दिखाते हैं, कमज़ोर करते हैं टेक। दैट्स व्हाई आई ट्राई माय बेस्ट, एंड ये भी वैसा ही महसूस करती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं Yes, कि of हम course. लोगों की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा मंच मिला हमें, इतना बड़ा चैनल मिला हमें, इतनी बड़ी अच्छी कहानी मिली है। प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव्स, जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपने जैसे एपिसोड 1 देखा, देखो भी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। फ्रेमिंग्स अगर आप देखें, कलर टोनालिटी आप देखें, तो अगर इस सब स्टैचर के बाद भी अगर हम मेहनत ना करें तो शर्म की बात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप लोगों को। थैंक यू सो मच। ये मैंने एडमायरर्स के लिए किया था, मैं जा नहीं रहा हूँ। 8 बजे स्टार प्लस पे हर रोज ये फितूर तेरा आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत मतलब आपको हमारी तरफ से बहुत प्यार, आपका भी बहुत हमें प्यार मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार हम तक पहुंचे, उसके लिए आपको हर रोज 8:30 बजे स्टार प्लस पर ये फितूर तेरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इश्क नहीं, फितूर है।
Dolphin mom and Soumya Dolphin. Ishan's stepmom. Oh my God, young mom. Yeah, brother. I'm here as a Gen Z. No, but Yes, yes, please. Yeah. Ma'am, अभी आई हूँ firstly क्या कहना चाहेंगी मैं See, हम सबका उत्साह तो आप देख ही रहे हैं कि कितने हम सब एक्साइटेड हैं शो को लेकर के, और जिस तरह से मेकिंग हुई है शो की आप देख ही सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि टीवी सीरियल के लग सिनेमा। एक हीरो की पहली बार ऐसे एंट्री देखी, इतनी सुंदर हमारी हीरोइन है। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स हमारे इसमें इतने प्रिसाइज और इतने वेल कैरेक्टराइज्ड है कि सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है करने के लिए। और रही बात मेरी एज नीता सक्सेना, शी इज़ वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। ना तो ग्रे है ना पॉजिटिव है, ये ना ब्लैक है ना वाइट है, शी इज़ ग्रे एंड रियल इमोशंस है उसके। मतलब जैसे हम दिखाते हैं टेलीविजन में, यू नो, बैड तो बैड, नो, शी इज़ गुड, शी इज़ बैड, शी इज़ कॉम्प्लेक्स, शी इज़ फाइटिंग, शी इज़ हाउस वाइफ, वो कॉलेज में भी जा रही है, एंड वो सब जगह, एंड शी स्टैंड्स फॉर हर राइट। जो उसको गलत लगता है वो करती है और बोलती है। और ऑफ कोर्स जीत से उसका एक ट्रॉमा है। जीत जैसे जीत को देखती है तो उसका एक ट्रॉमा वो ट्रिगर करता है, एंड जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सो ले दे करके, मतलब टेलीविजन में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रियल कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ। अरे परिवार आ गया। अनफॉर्चुनेटली वो मैं कर नहीं पाऊंगी, बिकॉज आई विश आई कुड डू, बट माई बेस्ट विशेस टू भोजपुरी बवाल एंड माई को एक्ट्रेसेस आउट देयर, माई को स्टार्स आउट देयर, आई विश आई कुड बी पार्ट ऑफ इट, बट क्योंकि मैं स्टार प्लस में ऑलरेडी हूँ तो एंड कलर्स एक राइवल चैनल है, तो उस वजह से जो है मैं नहीं कर सकती। आई नो, बट ऑन स्क्रीन है तो जी हॉटस्टार का ही, बट उसका रिपीट जो है वो सॉरी उसका रिपीट जो है वो कलर्स में आएगा, एंड दिस इज अ प्राइम टाइम शो। तो प्राइम टाइम शो के जो आर्टिस्ट है वो दूसरे चैनल्स पे नहीं दिखेंगे। क्या आप फॉलो करने वाली हैं? बहुत सारे ओ अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला, बट ऑब्वियसली मैं करूंगी, बिकॉज सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, सारे को स्टार्स हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली करूंगी। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पर रानी, सो 100% करूंगी मैं। आप मतलब जीत की स्टेप हो, जी तो लास्ट में आप सोनिया की ट्रेंड करोगी या सासू माँ? देखिए, रिदान मेरा बेटा है और रिदान की खुशी में मेरी खुशी है। अगर रिदान को सौम्या पसंद है तो मुझे उसे चाहे मैं उससे पसंद करूं ना पसंद करूं, वो मेरी जिंदगी में रहेगी और मैं उसे पसंद भी करूंगी। तो वो किस तरह से होगा, क्या होगा, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। थैंक यू सो प्लीज डू वॉच ये फितूर तेरा। हमारे पास एक छोटी सी मेहमान ओके, ये हमारी बेटी है। आगे बोलो। That's a मैं भी हूँ। कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा अगर यस यस प्लीज। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है तो so I'm playing Krish. I'm playing Soumya's brother. So मैं एक Gen Z guy play कर रहा हूँ, तो जैसे आजकल के Gen Zs होते हैं, you know, like short form, slangs, energy, and थोड़ी मस्ती, comic, and I'm playing that kind of a guy. So yeah, like I'm a Gen Z kid, but yeah, I'm always in support of this Somu, and मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता हूँ। I love her, and मेरे लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी लाइफ। ऑस्ट्रेलिया ऑन स्क्रीन हर Yeah. मैं शोभा प्ले कर रही हूँ नीता मैम की देवरानी, और मैं तड़का वड़का लगाती रहती हूँ, आग लगाती रहती हूँ यहाँ वहाँ वहाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड आई हैव 2 daughters एंड शी हैज़ 2 sons, तो मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घुस जाती हूँ हर जगह लड़ाई करवाने और ये शांत करवाते हैं और हमारी मैं इनका लड़ाई। पति हूँ जो तड़के से एसिडिटी होती है उसकी मेडिसिन मैं देता हूँ। और ये है हमारा भतीजा रिदान। So I'm Arnav, I'm playing Ridan, and I'm not in this episode actually. I think I come in the second or the third episode. क्योंकि लंदन गया हुआ है। हाँ, तो मैं लंदन से वापस आता हूँ। I've been friends with Soumya बचपन से, and I don't know if I can say much क्योंकि बाद में जो episodes आ रहे हैं उसमें आने वाला है इसका track. But yeah, you'll see the character. And coincidentally, we always twin. Yeah, we always We always twin. Coincidentally, yeah.
और ये हैं मैं हूँ पाखी शानी बैनर्जी। I'm very पाखी। मैं सौम्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। कॉलेज में हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए खड़ी रहती हूँ। I'm also रिदान's sister और मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो अपनी चाची से भी बहुत प्यार। हाँ, बाकी अच्छी लड़की है, अच्छा से संभाल कर रखती है सब। ये ऑन स्क्रीन राजीव हाँ अच्छी में ऑन स्क्रीन की बात हो रही नहीं दोनों ऑन स्क्रीन ऑफ On स्क्रीन हम लोग सब screen, एक yeah. दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड वो प्लीज important है। डू गिव लव our दिस show. सीरियल नया है बट बेहतरीन आपने देखा ही है एंट्री जबरदस्त है हमारे हीरो हीरोइन बहुत जबरदस्त है गाना सुपर हिट है और इसके साथ आगे की स्टोरी बहुत सुपर हिट है तो And प्लीज अपना प्यार देते रहिए उसके लिए आप देखते रहिए और हमसे ज्यादा सवाल एवरी काइंड ऑफ जॉनर यू गाइस आर गोना सी। यहाँ पे Yes. रोमांस है, ड्रामा है, कॉमिक है, जेंजी मतलब है थैंक यू थैंक यू गाइस। डू वॉच ये फितूर तेरा।